नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 8 मार्च 2026, दिन रविवार और आज की हिंदी तिथि है चैत्र माह के कृष्ण पक्ष पंचमी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। आज 8 मार्च को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल वीमेंस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स की सराहना की जाती है और जेंडर इक्वालिटी के लिए जागरूकता बढ़ाई जाती है। इसे यूनाइटेड नेशंस ने 1975 में आधिकारिक मान्यता दी थी। इस तिथि को ऐतिहासिक बनाने में साल 1917 में रूस की महिलाओं द्वारा की गई ब्रेड एंड पीस स्ट्राइक का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और साल 1930 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध करना था। यह आंदोलन आगे चलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण अध्याय बना। और साल 1948 में आज ही के दिन भारत की अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया की स्थापना एयर इंडिया इंटरनेशनल के नाम से हुई। यह भारत की एविएशन हिस्ट्री में एक बड़ा माइलस्टोन था। आज एयर इंडिया दुनिया के कई देशों के साथ भारत को जोड़ने वाली प्रमुख एयरलाइन है। और साल 2014 में आज ही के दिन मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MS-370 रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। यह विमान कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था। आज भी यह घटना एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी रहस्यमय घटनाओं में से एक मानी जाती है। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के कोटा एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नवंबर 2023 में कोटा दौरे के दौरान उन्होंने वादा किया था कि शहर का एयरपोर्ट सिर्फ सपना नहीं रहेगा बल्कि जल्द हकीकत बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह आधुनिक एयरपोर्ट हाड़ौती क्षेत्र के विकास को नई गति देगा। इससे कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जैसे जिलों को बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए क्षेत्र के लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में करीब 33,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें लगभग 18,300 करोड़ रुपए की दिल्ली मेट्रो परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री 2 नए मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, जिनमें माजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर पिंक लाइन और दीपाली चौक माजलिस पार्क मैजेंटा लाइन शामिल हैं। इसके अलावा फेज 5A के तहत 3 नए मेट्रो कॉरिडोर की आधारशिला भी रखी जाएगी। साथ ही 15,200 करोड़ रुपए की लागत से GPRA पुनर्विकास परियोजनाओं की शुरुआत होगी, जिससे सरकारी आवास और सुविधाओं का आधुनिकीकरण होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के हरिद्वार में 1129 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं से क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। वहीं दूसरी बड़ी खबर LPG गैस की कीमतों से जुड़ी है। देश के प्रमुख महानगरों में तेल विपणन कंपनियों ने गैर सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 60 रुपये बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 115 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नई कीमतें तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप फाइनल को देखते हुए भारतीय रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मैच के लिए रेलवे ने एक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन कल रात 11:45 पर नई दिल्ली से रवाना हुई और आज दोपहर 2:30 पर साबरमती पहुंचेगी। ट्रेन में टोटल 19 कोच होंगे, जिनमें सेकंड AC और थर्ड AC कोच शामिल हैं। यह ट्रेन दिल्ली, कैंट, गुरुग्राम और जयपुर होते हुए अहमदाबाद पहुंचेगी। रेलवे का यह कदम मैच देखने जा रहे यात्रियों को बड़ी राहत देगा। पाकिस्तान में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने दोनों ईंधनों के दाम 55 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। नई कीमतों के बाद हाई स्पीड डीजल की एक्स डिपो कीमत 335.86 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं पेट्रोल की कीमत बढ़कर 321.17 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक, उप प्रधानमंत्री इशाक डार और वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने इस बढ़ोतरी की घोषणा की। पाकिस्तान अपनी अधिकांश तेल आपूर्ति सऊदी अरब और UAE से आयात करता है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध आज 9वें दिन और भी तेज हो गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच लगातार एयर स्ट्राइक और ड्रोन हमले हो रहे हैं। हालात तब और बिगड़ गए जब पिछले महीने अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई मारे गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में मिसाइल और ड्रोन हमले और तेज कर दिए हैं। अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान में 3000 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले की पुष्टि की है। इस बीच रूस ने युद्ध रोकने और कूटनीतिक समाधान की अपील की है। पूरे क्षेत्र में तनाव बेहद गंभीर बना हुआ है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत का उदय किसी और की गलती से नहीं बल्कि अपनी ताकत से तय होगा। रायसीना डायलॉग 2026 में उन्होंने कहा कि भारत के विकास की दिशा बिल्कुल स्पष्ट है और इसे रोका नहीं जा सकता। उन्होंने हार्ट ऑफ द सीज फ्यूचर ऑफ द इंडियन ओशन सत्र में कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र के देश भारत की प्रगति से लाभान्वित होंगे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जो देश भारत के साथ मिलकर काम करेंगे उन्हें आर्थिक रूप से अधिक फायदे मिलेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने जनजातीय समुदायों के उत्थान और उनकी सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि संथाली संस्कृति प्रकृति और पर्यावरण के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की जीवन शैली हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने की सीख देती है। उन्होंने जनजातीय विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया और इस विरासत को सुरक्षित रखने की आवश्यकता बताई। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बेंगलुरु में एयरबस इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत तेजी से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का प्रमुख हब बनकर उभर रहा है। उन्होंने बताया कि एयरबस ने यूरोप के बाहर अपना दूसरा सबसे बड़ा डिजिटल सेंटर भारत में स्थापित किया है। मंत्री ने कहा कि यह केंद्र भारत की तकनीकी क्षमता, प्रतिभा और नवाचार को वैश्विक स्तर पर नहीं पहचान देगा। साथ ही इससे एयरोस्पेस और डिजिटल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत की भूमिका और मजबूत होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सैन्य अभियानों ने ईरान की सैन्य ताकत को बुरी तरह कमजोर कर दिया है। व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि हालिया हमलों में ईरान की सेना, नौसेना और सैन्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के कई सैन्य ठिकाने, संचार प्रणाली और नेतृत्व संरचना भी प्रभावित हुई है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने इस अभियान में अपनी ताकत और क्षमता का प्रदर्शन किया है। हालांकि क्षेत्र में जारी संघर्ष के कारण पश्चिम एशिया में तनाव अभी भी बेहद गंभीर बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आज 8 मार्च को नई दिल्ली में शक्ति वॉक #सी भारत का आयोजन करेगा। यह वॉक कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट से विजय चौक तक करीब 2 किलोमीटर की दूरी में आयोजित होगी। सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक होने वाले इस कार्यक्रम में लगभग 3000 महिलाएं शामिल होंगी। इनमें सेना, पुलिस, स्वास्थ्य, मीडिया, खेल और विभिन्न सरकारी संस्थानों की महिलाएं शामिल होंगी। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व और योगदान को सम्मान देना तथा विकसित भारत 2047 के विजन में उनकी भूमिका को रेखांकित करना है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। डिफेंडिंग चैंपियन भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम इंग्लैंड को सेमीफाइनल में 7 रन से हराकर फाइनल में पहुंची है। वहीं मिचेल सैंटनर की अगुवाई में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया। भारत रिकॉर्ड तीसरा T20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने के लक्ष्य के साथ उतरेगा, जबकि न्यूजीलैंड पहली बार ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेगा। प्राग इंटरनेशनल शतरंज फेस्टिवल के मास्टर्स वर्ग में विश्व चैंपियन डी गुकेश ने स्पेन के डेविड एंटोन गुइहारो को हराया है। यह मुकाबला चेक गणराज्य में खेले गए टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम राउंड में हुआ। हालांकि टूर्नामेंट में कुछ ड्रॉ और हार के बाद गुकेश 3.5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से 9वें स्थान पर रहे। वहीं भारत के अरविंद चिदम्बरम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चेक ग्रैंड मास्टर डेविड नवारा को हराकर 5 अंकों के साथ संयुक्त दूसरा स्थान हासिल किया। चैलेंजर्स वर्ग में भारत की दिव्या देशमुख तीसरे स्थान पर रहीं। भारत और यूनाइटेड किंगडम के नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने ग्रीन हाइड्रोजन के मानकों और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर नई दिल्ली में चर्चा की। यह सम्मेलन 27 फरवरी को आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और उपयोग से जुड़े सुरक्षा मानकों पर विचार विमर्श हुआ था। यह पहल भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। सम्मेलन में दोनों देशों ने ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक के सुरक्षित और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,63,640 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रही है, यानी प्रति ग्राम सोना करीब 16,364 रुपये का है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो आज चांदी का भाव करीब 2,85,000 रुपये प्रति किलो, यानी लगभग 285 रुपये प्रति ग्राम के आसपास बना हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार और वैश्विक परिस्थितियों के कारण सोने चांदी की कीमतों में रोज हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।